नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ रेल यार्ड पर। और रेल यार्ड पर आने से कुछ ना कुछ धमाके आप लोग सीखने के लिए देता है। तो देखिए, सीखिए और काम कीजिए। तो काम करने के लिए मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में मेरे जो वीडियो है, प्रैक्टिकल वीडियो आप लोग दिखाने की कोशिश करते हैं काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि सीख लीजिए और काम मत बताइए, आप सिखाइए भी। तो देखिए, आज मैं जिस चीज़ के लिए बात करेंगे, एक बायो टॉयलेट है, प्रेशराइज्ड बायो टॉयलेट। तो इसमें देखिए बहुत सारा प्रेशर का लाइन आया है। कहाँ से आया है मैं अभी दिखाएंगे। तो इसमें अगर इस पॉइंट में कहीं प्रेशर लीक हो रहा है और इंजन में प्रेशर ट्रबल हुआ है, या तो गाड़ी ट्रेन जब चलता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है और आप आके देखा कि इस जगह में कुछ लीकेज है, तो क्या करेंगे यही मैं बताने वाला है। तो चलिए, मैं बीके दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। चैनल पे नया हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए सीखने के बाद में, तभी तो मुझे पता चलेगा आप लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो चलिए, कैमरा फटाफट घुमा रहे हैं और इसके बारे में, ये प्रेशराइज्ड बायो टॉयलेट के जो प्रेशर लीक होता है, क्या करने से क्या ठीक होगा, मैं वीडियो आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं सामने में, ये एक प्रेशराइज्ड बायो टॉयलेट है। इसमें एक चेंबर है प्रेशर का और दुनिया का पाइपलाइन इसमें पानी का साथ में, और एयर प्रेशर का लाइन है, जो कि एपी का प्रेशर इसमें मेंटेन होता है। और इस जगह में लीक भी हो सकता है। तो आज सीख लीजिए, इस जगह में कुछ लीक होने से अगर ट्रेन, रनिंग ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि ये देखिए ट्रेन आ रहा है और ये ट्रेन इसी वजह से रुका होगा, तो आप क्या करेंगे तो जान लीजिए। तो मैंने वही दिखाने का कोशिश करेंगे। तो ये प्रेशर आते हैं कहाँ से, एपी प्रेशर। तो चलिए, मैं फटाफट दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये रनिंग ट्रेन इस कारण से रुक गया और खड़ा हो गया। तो आप, यह उपाय है, हम उपाय आपको बताएं। टॉयलेट में जो प्रेशर जाता है, ये जो है आपका ब्रेक पैनल एलएचबी का, ये आपका फेबली कंपनी का है। नॉर स्कॉट जो भी बनाता है, इसमें आइसोलेटिंग कॉक रहता है। लेकिन आइसोलेटिंग कॉक कब बंद करेंगे, हाँ, और कब नहीं करेंगे, तो चारों आइसोलेटिंग कॉक के बारे में बात कर लेते हैं। ये BC1 आइसोलेटिंग कॉक ब्रेक के लिए, ये BC2 आइसोलेटिंग ब्रेक के लिए, ये हो गया आपका टॉयलेट के लिए। देख सकता है डोर एंड टॉयलेट लिखा हुआ है इस आइसोलेटिंग कॉक में। और ये हो गया एपी का आइसोलेटिंग कॉक। तो मतलब ये जो डोर एंड आपका टॉयलेट में जो प्रेशर जा रहा है, एपी प्रेशर, यही इधर से ही जा रहा है। और यही प्रेशर आपका इस टॉयलेट में और इस टॉयलेट में जाएंगे। तो प्रेशर इधर से जा रहा है, लेकिन आपका एक बोगी का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या करेंगे वही मैं बताएंगे। अगर टोटल कोच में सब बायो टॉयलेट खराब हुआ तो तभी जाके आप हर पैनल बोर्ड में ये आइसोलेटिंग कॉक एक रहेंगे। ये 4 आइसोलेटिंग कॉक के सिवा और 5वां नंबर आइसोलेटिंग कॉक नहीं होता है। दायां तरफ से BC1 ब्रेक सिलेंडर ब्रेक बेंडिंग होने से, BC2 ब्रेक बेंडिंग होने से, ये बोगी वो बोगी। तीसरा नंबर टॉयलेट का, जो कि बायो टॉयलेट में, इसको अगर ऑफ करेंगे तो पूरा टॉयलेट में जो फ्लैश वाल्व जो है काम नहीं करेंगे। इसको बंद तभी करेंगे जो कि पूरा कोच में आपको प्रॉब्लम होगा। और ये एपी प्रेशर के लिए एक आइसोलेटिंग कॉक है, जो कि ब्रेक पैनल में, या तो ये ब्रेक पैनल में काम करने के लिए। डीवी का, बीपी प्रेशर का आइसोलेटिंग कॉक इसमें नहीं होता है, और आर चार्जर हैंडल होता है, जो कि बीपी प्रेशर चार्जिंग के लिए। आइसोलेटिंग कॉक से, जो कि टॉयलेट वाला जो आइसोलेटिंग कॉक है, उस कॉक अगर ऑन है तो प्रेशर मेरा टॉयलेट में जा रहा है। मैं टॉयलेट में अभी ये मैं चल रहा है, तो प्रेशर आया था और ब्रेक पैनल बोर्ड से, और इधर का पाइप अनकपल हो गया, इधर का पाइप अनकपल हो गया, इधर का पाइप अनकपल हो गया, कोई भी कारण से। और जो ट्रेन, चलने वाले ट्रेन आपका इस तरीका के खड़ा हो गया। और इसके लिए ड्राइवर का पास से रिपोर्ट आ रहा कि मेरा एपी प्रेशर बिल्ड नहीं हो पा रहा, 6 किलो खड़ा नहीं हो पा रहा। तो आपको समझने होगा कि ये जो है, इधर से जो प्रेशर निकले उसका प्रेशर ट्रबल हो गया। तो आप क्या करेंगे। तो चलिए, ये जो डोर दिख रहा है ना, ये डोर के बगल में एक डोर होगा, उसमें जाके मैंने ऑपरेशन आप लोगों को दिखाएंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर
वन साइड का टॉयलेट है तो होगा इधर से ऑपरेशन। अगर पूरा कोच का टॉयलेट में गड़बड़ हो गया तो आपका ब्रेक पैनल में जो ने बोला कि आइसोलेटिंग कॉक को बंद करना है। आइसोलेटिंग कॉक को बंद करने से टोटल कोच में आपको बायो टॉयलेट सिस्टम काम नहीं करेंगे और जो फ्लैश वाल्व काम नहीं करेंगे। तो चलिए ऊपर उठते हैं और उसके बाद में ऑपरेशन दिखाते हैं। मैंने ऊपर आ गया है कोच के, जहाँ की आपको दिखाया ठीक नीचे में ये टॉयलेट 2 है। टॉयलेट 2 का नीचे में इस जगह में प्रेशर आपका गड़बड़ हुआ था, ठीक है ना। तो आप ऊपर आ गया और ये वाला टॉयलेट होने से ये डोर खोलेंगे और ये वाला टॉयलेट होने से अगर प्रॉब्लम हुआ तो ये डोर खोलेंगे। तो देखिए मैंने वो प्रेशर को आपका उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने इधर देखिए छिटकिनी लगा है और नीचे में एक छिटकिनी लगा होगा, तो इसको मैं ओपन करेंगे। देखिए ओपन कर दिया और इधर कितना सारा पाइप आपको आया है। ये आपका फ्लैश वाल्व है और ये हो गया आपका बायो टॉयलेट, जैसे कि प्रेशराइज बायो टॉयलेट का पानी आने का है, और ये हो गया आपका टैंक में पानी जाने का। और इधर एक आइसोलेटिंग कॉक है जो कि आपको टैंक में जा रहा है। कोई कारण से फॉल्ट होने से पानी आपको टैंक में उधर से अगर लीक होता है माने अंदर में तो पानी गिर रहा होगा, तो इसको अगर बंद करता है तो टॉयलेट में पानी जाना बंद हो जाएगा, आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक जो नीचे से आपका जो प्रेशर जा रहा था वो प्रेशर आपका इस पॉइंट से जा रहे हैं। तो ये प्रेशर आया है इधर और फ्लैश वाल्व में इस जगह से आपको ये देखिए एक आइसोलेटिंग कॉक है। ये आइसोलेटिंग कॉक के बाद में उधर प्रेशर जाता है जो कि फ्लैश वाल्व काम करने के लिए। तो आप इस प्रेशर को आपको कट कर दीजिए। तो ये प्रेशर जो आया है इधर, तो इधर आने का बाद में जो प्रेशर आपका इस सिस्टम से नीचे जा रहा है, देखिए ये सब तार नीचे में जा रहा, ठीक है ना। देखिए ये प्रेशर नीचे से आया है जो कि आने का बाद में ये फ्लैश वाल्व में अगर नहीं प्रेशर आएगा तो फ्लैश वाल्व काम नहीं करेगा अंदर। और ये प्रेशर अंदर में है, ये बॉक्स है। इस बॉक्स के बाद में देखिए इधर से पाइपलाइन निकला है, जो पाइपलाइन आपका वो नीचे में गया और आपका बायो टॉयलेट में गया था। और ये दोनों पाइपलाइन का अंदर में उधर जहाँ ज्वाइंट था बायो टॉयलेट में उस जगह में लीक हो रहा था। तो आपने इसको आइसोलेट कंडीशन किया 90 डिग्री, ये होता है आपका ऑन कंडीशन। तो ऑन कंडीशन में लीक हो रहा था, तो इसीलिए आप इसको, इसीलिए आपका ट्रेन में गड़बड़ हो रहा कि प्रेशर नहीं हो रहा, गाड़ी नहीं जा पा रहा, तो आप इसको बंद कर दीजिए। बंद करने से क्या होगा, इसमें प्रेशर आएगा नहीं, ये डिवाइस काम नहीं करेगा और नीचे में वो प्रेशर जो आपका लॉस हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा। और क्या होगा कि आपका ये जो टॉयलेट है, इस टॉयलेट के अंदर में आपका फ्लैश वाल्व और जो सिस्टम है पानी आएगा, लेकिन ये जो फ्लैश वाल्व जो काम करने वाला ये काम नहीं करेगा, ये जो काम करने वाला है सब काम नहीं करेगा, लेकिन आपका गाड़ी जाएगा। आपका गाड़ी को पास करना बड़ा काम होता है और आपको यही सोचना है। तो दूसरा वाला जो टॉयलेट है, ये दूसरा वाला टॉयलेट को भी आप देख लीजिए। इसके इधर भी एक डोर है, मैं डोर ओपन कर रहा है और सेम देखिए इसमें एक आइसोलेटिंग कॉक दिख रहा है। यही आइसोलेटिंग कॉक से ये सेम चीज़ इसमें बैठा है। हर कोच में 4 टॉयलेट रहता है, तो 4 टॉयलेट में ही ये इस तरीक़े से काम करते हैं। और जिस तरफ का असुविधा होगा उस तरफ का आप आइसोलेटिंग कॉक को बंद कीजिए और गाड़ी को ऑपरेशन में ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीक़े से आप लोग ज़रूर जान पाए होंगे कि बायो टॉयलेट में जो कि प्रॉब्लम होता है, प्रेशराइज बायो टॉयलेट में कहाँ से प्रेशर आ रहा है। जस्ट इस डोर का बगल में डोर है, ये जितना बायो टॉयलेट होंगे उसके उधर एक डोर रहेंगे और सेल्फ ऑपरेशन करने के लिए उस डोर में क्या चीज़ लगा था और क्या कारण से लगा और क्या कारण से अब आइसोलेट कर रहा है कि देखिए ये बायो टॉयलेट का इधर से कोई लीक हुआ था, गाड़ी में कुछ प्रेशर का ट्रबल आ गया था, आपने इसके ऑपरेशन इसीलिए किया है। अगर ऐसा कुछ कारण होता कि मेन पाइप में कुछ गड़बड़ है तो आप जाके ब्रेक पैनल में टॉयलेट का जो आइसोलेटिंग कॉक है उधर से प्रेशर आ रहा है इधर,
तो उसको बंद करने से चारों टॉयलेट का फ्लश बल्ब काम नहीं करेगा और बायो टॉयलेट भी काम नहीं करेगा। लेकिन गाड़ी तो इमरजेंसी तो पास करना है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ज़रूर समझ पाए होंगे कि मैं क्या बोलने मांगा, और ज़रूर आप लोग सीखे भी होंगे। तो अगर सीखे होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कुछ सीखे होंगे तो। और कुछ जानकारी न से बोल सकता है तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक दे दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक सोच रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।